मेहरबान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। लाइफ हाई पर है बाजार और इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता आपसे मुलाकात करने का। इलेक्शन के पहले की तेजी बन भी रही। सर, जरा एक बार तो पहले बाजार का आउटलुक समझाएं। तेजी के रुझान के साथ बने रहें या फिर ये कुछ ज़्यादा ही तेजी से भाग रहे हैं? क्या व्यू है सर आपका? अरे जी देखिए, 2-3 महीने पहले जो कहा था कि एक्सप्लोसिव न्यू बनेगा, आई थिंक व्यू चेंज नहीं हुआ है। क्या एक्सप्लोसिव न्यू चुका है? 20,000 के आसपास निफ्टी था, 21,000 की बात हो रही थी, 22,000 की बात हो रही थी। मैंने कहा कुछ भी आ सकता है, किसी को पता नहीं, बड़ा बेजाना ऊपर है। तो ये उसी तरह से चाल चल रहा है। लेकिन 2-3 चीज़ की ध्यान देनी चाहिए। अभी मैं अजय बग्गा जी को सुन रहा था, उनके बारे में काफ़ी इज्जत है मेरे को। आई थिंक बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि जियो पॉलिटिकल रिस्क जो पिछले 10-15 दिन में हुआ है, आई थिंक दैट इज़ इंक्रीज्ड। हम ध्यान देना नहीं चाहते, बात अलग है। क्रूड का जो भाव है 90 के आसपास चला गया है, वो थोड़ा सा रिस्क बना है फिर से। तो रिस्क थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान एक ही टॉपिक पर है और वो है हमारी बड़ी पिक्चर जो चलने वाली अगले 2 महीने के लिए, जिसको मेगा इलेक्शंस कहते हैं। इसके बारे में नंबर्स की बात जैसे आती जाएगी। कोई कहेगा 315 ही आएगा, कोई कहेगा 350 आएगा, कोई कहेगा 410 415 आएगा। उसी के बल पर हमारी मार्केट की वॉलेटिलिटी रहेगी। लेकिन आज भी मेरा मानना है कि वी आर गोइंग टू सी अ हायर हाई देन व्हाट वी हैव सीन। लेकिन टाइम आया है कहीं पर कि महंगे स्टॉक्स जो हो गए, खास करके सेक्टर्स में जो अभी सब लोग कहने लगे हैं, ग्रीन एनर्जी, ईवी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, ये सारे सेक्टर्स आर वेल डिस्कवर्ड। पब्लिक ने जाके स्टॉक्स जोर से खरीदा है, वैल्यूएशन की किसी ने बात की नहीं, और स्टॉक्स 40% 50% डबल भी हो चुके हैं पिछले 12-15 महीने में। तो कहीं पर ऐसा टाइम आया है कि अभी और 10% ऊपर जा सकता है, उसको छोड़ दीजिए और थोड़ा सा हल्का होना ज़रूरी है फ्रॉम एक्सपेंसिव स्टॉक्स एंड गो एंड बाय इनटू सेक्टर्स जो बिल्कुल इग्नोर्ड है, कोई कुत्ता भी उसे नहीं देखता था और कहीं पर एक टर्न अराउंड की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, कोई उसके बारे में पूछता नहीं। कहीं पर जाके अच्छे वेल मैनेज्ड कंपनीज को खरीद के बैठने का टाइम आया है। दूसरी तरफ चाइना का रिकवरी शायद शुरू होगा एट दिस सेक्टर्स एंड दिस स्टॉक समवेयर टर्न अराउंड होगा। जब ये टर्न अराउंड होंगे, इसमें आपको 5-10% नहीं, 40 से 50, 60, 70% भी रिटर्न मिल सकते हैं। बिकॉज फॉर द लास्ट 1 ईयर कोई केमिकल्स को दिखता था नहीं, कोई टेक्सटाइल्स को दिखता था। तो ऐसे सारे सेक्टर्स हैं जो पीटे हुए हैं, जहाँ पे वैल्यूएशंस कोई देखता भी नहीं है। अरे हालत ख़राब है उनकी। कहीं पर हालत जब भी इम्प्रूव होगी, आप अर्ली बर्ड बनकर उसे लेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। रही बात अदर सेक्टर्स की, बिल्कुल ठीक है, रेलवेज शुड डू वेल, होटल्स विल डू वेल, पावर और एनर्जी मेरे फेवरेट सेक्टर्स है। पुल बैक पर और भी खरीदना चाहिए, मैं मानता हूँ। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज भी पसंद है और रीजनल बैंक्स भी पसंद है। सो दिस सेक्टर्स विल डू वेल, दे कुड क्वालिफाई एज फ्रेश बाइज ऑन पुल बैक्स। बट जो पीटे हुए सेक्टर्स है जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, आई थिंक दोज आर द सेक्टर्स जहाँ पे सिलेक्टिव फ्यू स्टॉक्स हियर एंड देयर टाइम आया है खरीदने को, एंड एक्सपेंसिव स्टॉक्स में से थोड़े पैसे निकालने का टाइम आएगा। अनसर्टेनिटीज बढ़ती जाएगी, नो डाउट अबाउट इट। इलेक्शन नंबर्स पर अपने लोग फिगर्स कहते जाएंगे। जब भी आपको लगे कि मार्केट स्टार्टेड डिस्काउंटिंग अ लोअर फिगर, possibly that is the time where a market correction can happen and you have to go and add to your holdings। ये मेरा पर्सनल मानना है। तो रेलवे, पावर, एनर्जी, पीएसयू बैंक, मेटल, माइनिंग, ढेर सारे स्टॉक्स हैं। स्पेशलिटी केमिकल जो पसंद है मेहरबान सर को, और मेहरबान सर ने कहा भी कि अब यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेहरबान सर, एक बार ओवरऑल मार्केट पर एक बार फिर से आपने तो वैसे भी कहा कि इलेक्शन के पहले बड़े हाईज बनेंगे, बन भी रहे। इस वक्त जब हम 22,700 के आसपास निफ्टी पर है, मार्केट क्या डिस्काउंट करके चल रहा है? किस तरह के इलेक्शन रिजल्ट को हम ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं और कहाँ सरप्राइज या शॉक आ सकता है? एग्जैक्ट नंबर कहना काफ़ी डिफिकल्ट है कि मार्केट क्या डिस्काउंट करता है, बट आई पर्सनली बिलीव कि थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म अगर बढ़ेगा, वी कुड सी अ मच हायर फिगर। प्रॉब्लम आ सकता है अगर मार्केट कहीं पर 380, 400, 420 भी डिस्काउंट करने लगे एनडीए का, और नंबर बाद में 340, 350 आए, तो मार्केट ये जानता है कि गवर्नमेंट में कोई ऊपर नीचे होने वाला नहीं है। मार्केट जानता है कि मेजॉरिटी से आएगी।
बट समवेयर जो यूफोरिया आ जाता है, वो यूफोरिया अगर कहीं पर आपको दिखता है कि ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, तो वन साइडेड बाइंग हो जाएगी। अगर होती है तो अगले 2 महीने में जब भी तभी टाइम आएगा थोड़ा सा पैसा निकालना, क्योंकि अगर थोड़ी भी इलेक्शन के रिजल्ट ऊपर नीचे होती है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो वहाँ पे एक धक्का मार्केट को ज़रूर बैठ सकता है, जहाँ पे मनी विल बिकम किंग। So I think as of now, if you ask me, market is 100% confident, fully discounting the fact that there is a majority coming. And I think the numbers could be, जो मैं नहीं जानता हूँ, जिससे मैं पूछता हूँ, कहते कम से कम 340, 350, 360 तो आएगी ही आएगी. So I somewhere feel market is discounting that figure. अगर 390, 400 का वापस बातचीत चालू हो जाता है from learned people who understand politics better than what I understand, so it is distinctly possible we will see higher levels before the elections also. सर, आज से नतीजों के सीजन की भी शुरुआत हो रही है। टीसीएस और आईटी कंपनियों पर आपसे व्यू चाहता हूं, कैसे देख रहे हैं आप? मैं कहूँगा कि मैं कहते रह गया मेरे से कि स्पेशलिटी केमिकल्स और टेक्सटाइल्स जिसे कोई देखता नहीं है, आई थिंक समवेयर द टाइम हैज कम टू बाय इनटू देम। उसी तरह से फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स के बारे में अगर आप मुझे पूछे तो दिस आर द स्टॉक्स व्हिच नोबडी हैज डिस्कस्ड अबाउट। कितनी बार हमने विप्रो के बारे में, एचसीएल टेक के बारे में, इन्फोसिस या टीसीएस के बारे में डिस्कस किया। एक्सपेक्टेशंस आर वेरी म्यूटेड। आउटलुक के बारे में भी पीपल आर नॉट वेरी श्योर ऑफ द मैनेजमेंट कमेंट्री। कहीं पर मैं कहते आ रहा हूँ, पिछले 2-3 साल से मेरा नेगेटिव व्यू था आईटी पर, मैं भी कहते आ रहा हूँ कि समवेयर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग कमिंग, और शायद वो अपॉर्चुनिटी अपने सामने आ रहा है, आ गया है। So frontline IT stocks में because expectations are low, valuations भी I think can be defended. I would somewhere do a little bit of a contrarian buying and start buying into along with textiles, specialty chemicals में थोड़ा सा IT भी लेने की चेष्टा करूँगा, कोशिश करूँगा। कोई मुझे पूछे तो मैं कहूँगा आई थिंक यस, डाउनसाइड लिमिटेड, अपसाइड ज़्यादा है। और थोड़ा भी अगर पॉजिटिव सरप्राइज आता है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द नेक्स्ट रैली इन द निफ्टी कुड बी लेड by IT. I will not be surprised. मैं नहीं कहूँगा होगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ये जो वैल्यूएशन है आज के लेवल पे, आई थिंक डाउनसाइड लिमिटेड है एंड अपसाइड रिलेटिवली ज़्यादा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राय दी आपने आईटी शेयरों पर कि खोने का खतरा कम और बढ़ने की उम्मीद है ज़्यादा, और ऐसे में अगली तेजी आईटी शेयर भी लीड कर सकते हैं। इसलिए आज से आज टीसीएस के नतीजे रहेंगे बेहद अहम। मेहरबून सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से अपनी पसंद के सारे सेक्टर्स बताने के लिए और साथ ही बाजार पर राय देने के लिए। और आपकी राय के मुताबिक ही बाजार बड़े मजबूत एक्शन में और लाइफ हाई बनाते हुए दिख भी रहे हैं। जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच सर। एक छोटे से